आपके मूड के अकॉर्डिंगली नहीं होता वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह ही इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी, मैंने सोचा इसको तो मैं रिकॉर्ड किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि इतना प्यारा मौसम था और बारिश जो थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं नाश्ता किया और उसके बाद मैं लाउंज की सफाई करने आ गई थी। अच्छा, डीप क्लीनिंग मैंने 1-2 दिन पहले ही की थी, बट ये कि मोटा मोटा जो होता है ना गंद, वो रोज़ के रोज़ जो डल ही जाता है। जितना भी आप कोशिश कर लो, लेकिन ये कि इस चीज़ से आप बिल्कुल बच नहीं सकते, तो वो ही बस मैं समेटने की कोशिश कर रही थी। बच्चों के कुछ टॉयज़ थे, उसको भी मैंने सोचा मैं फटाफट समेट दूँ। रोज़ की ही ये रूटीन है, रोज़ ही इतना ज़्यादा गंद पड़ जाता है और रोज़ ही हम लोगों को समेटना पड़ता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने जल्दी से लाउंज को क्लीन अप किया और इसके बाद जो है मेरा नेक्स्ट टास्क तो ये था कि मैंने किचन में जाना है और मेरे पास 4 से 5 घंटे हैं जिसके अंदर मैंने काफ़ी कुछ बनाना था। अच्छा, एक तो मैंने कॉफ़ी जो थी उसको मैंने ग्राइंड करके रखना था। कॉफ़ी बीन्स मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने सोचा उसको मैं ग्राइंड कर लूँ। और दूसरा ये कि मुझे मसाला बनाना था रोस्टेड, और 2-3 ऑर्डर्स आए हुए थे, मुझे वो प्रिपेयर करने थे। अच्छा, इस तरह से जब कोई ऑर्डर आ जाए तो ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ और फिर मैं बाकी जो घर के काम होते हैं उसको ज़रा पेंडिंग पे रख देती हूँ। किचन में आने के बाद वही यूजुअल के काम स्टार्ट हो जाते हैं। पहले तो मैंने सारे कंटेनर्स को एक दिन पहले धो दिया था। इस टाइम ये सारे सूख गए थे, मैंने टिश्यू पेपर से इसको क्लीन अप किया। जो हल्का फुल्का पानी का एक आधा ड्रॉप रह गया था, सारी की सारी दालों को मैंने फिलअप किया। तो ये मेरा आज का मेजर काम था जो मुझे करना था। कुछ मसाले थे वो ख़त्म हो गए थे, मैंने उसको भी फिलअप किया। टू बी ऑनेस्ट, घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। असल टारगेट हमारा ये होना चाहिए और गोल ये होना चाहिए कि हमने घर के कामों को किस तरह से डिवाइड करना है। मैनेजमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज के दिन मैंने सोचा था कि मैंने सारे के सारे कंटेनर्स को फिल करना है। मीनवाइल मेरा मेरा आईपैड जो है वो भी ऑन हो जाता है और उस पर मैं कोई ड्रामा लगा लेती हूँ। आजकल मैं नूरजहां ड्रामा देख रही हूँ और दूसरा कभी मैं कभी तुम देख रही हूँ। तो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं और काफ़ी मीम्स भी इसकी बन रही हैं और काफ़ी लोग इसको पसंद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उन लोगों में से मैं भी हूँ। मतलब अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो साथ ही साथ किचन के सारे काम भी हो रहे थे। आप देख सकते हैं मेरे जितने भी मैंने रात को बर्तन धो के रखे थे वो सारे अब खुश्क हो गए थे और उसको मैं जो है ना असेंबल कर रही थी कैबिनेट्स के अंदर। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी देख रही थी कि ये इसके शीशे बहुत जो है ना अब गंदे हो रहे हैं, मुझे इसको साफ़ करना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं अब नेक्स्ट कमिंग वीक में करूँगी। काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, एक के बाद एक काम जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है कि आके मुझे जल्दी से जो है ना क्लीन अप करो। और यहाँ पे मैं आपको बच्चों को टॉयज़ दिखा रही थी कि वो भी किचन में साथ साथ ही होते हैं, मुझे बार बार उनको लाउंज में रखना पड़ता है। अब तो मैं सोच रही हूँ कि किचन में ना एक सेक्शन बना दूँ इनका टॉयज़ का, क्योंकि जब मैं काम कर रही होती तो ये मेरे पास ही होते हैं बच्चे। एनीवेज जी, यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्याज लिया, उसको मैंने फाइनली लाइक स्लाइस्ड किया और उसको मैंने सोचा कि मैं फ्राई करके ना रख लूँ। तो दूसरा ये कि यहाँ पे मैं सारे अपने कंटेनर्स को अच्छे तरीके से सैम्पल कर रही थी। अच्छा, निकालते हुए ना काफ़ी कुछ मसाले वगैरह नीचे गिर जाते हैं, तो उसको मैंने सोचा इसको भी मैं अच्छे तरीके से समेटूँ, साफ़ करूँ। घर में रहते हुए ना कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, कुछ रूल्स ऐसे सेट करने पड़ते हैं जो आपको खुद भी फॉलो करने होते हैं। मैंने कुछ ऐसे रूल्स ही अपने घर में सेट किए हुए हैं, लाइक मैंने अपने टारगेट्स, छोटे छोटे गोल्स जो हैं उसको सेट किया होता है और मैं
जब उठती हूँ सुबह मैं सोचती हूँ कि मैंने टू डू लिस्ट में आज क्या क्या करना है। कुछ चीज़ें माइंड में होती हैं मेरे और कुछ मैंने अपने नोट्स में लिखे होते हैं। आपके जो सेल फोन में आपका नोट्स का वाला फोल्डर होता है उसको मैं ओपन करती हूँ और सोचती हूँ कि अच्छा मुझे आज ये वाले काम करने हैं। और समटाइम्स रैंडमली भी अगर आपका मूड नहीं है तो आप कामों को स्किप भी कर सकते हो। जैसे आज मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैंने किचन कैबिनेट्स को साफ करना है, बट मैं हल्के हाथों से ना इसको साफ कर रही थी। तो कुछ डिसिप्लिन रखना, कुछ रूल्स सेट करना अपने लिए, वो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ये कि आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो भी मेंटेन रहती है। आप कहते हैं ना हरकत में बरकत है, तो आप लोग जब काम करते हैं तो उसमें बहुत बरकत भी होती है। आप पे स्ट्रेस नहीं होता बहुत ज़्यादा, और ये कि आप इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों को। एक ही गो में समटाइम्स आप काम करें ना तो उससे थोड़ा सा आपके लाइक जब आप रात में सोते हैं तो आपके शोल्डर्स जो है ना दर्द करने लग जाते हैं या आपको बैक एक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए कि अपने टास्क को मेंटेन करें। 1 घंटा अगर आपने काम कर लिया तो 10 मिनट जो है वो आपको रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। तो एनीवेज यहाँ पे बस किचन को मैं क्लीन अप कर रही थी। मीनवाइल मेरा जो मैंने स्टोव पे प्याज रखा हुआ है वो भी फ्राई हो रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्याज कट करके जो है ना उसको स्टोर करना था। एक इवेंट आ रहा है यहाँ पे लग्जमबर्ग में, इंशाल्लाह ताला उसकी डिटेल्स जो है वो मैं अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस मैं उसी की प्रिपरेशंस जो है ना कर रही हूँ। चूल्हा जो है आप लोग देख सकते हैं मेरा एक ही चलता है और बहुत ही ज़्यादा मुझे मुश्किल होती है, बट ये कि अब गुजारा तो करना ही है। इसके लिए जो इजी एंड क्विक सोल्यूशन जो मैंने निकाला हुआ है वो ये कि मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था ये इंडक्शन। काफ़ी अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह नजरे बद से बचाए, माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग भी कह दीजिएगा। तो इससे काफ़ी जो है ना मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई है, क्योंकि ये 3 चूल्हे बिल्कुल नहीं चलते, सिर्फ एक छोटा चूल्हा चलता है, वो भी इस तरह से चलता है कि 70% चलता है, पूरा 100% नहीं चलता। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। आई डोंट नो इसका क्या मसला है, मेरे से तो कुछ ऐसा लाइक ख़राबी नहीं हुई, बट ये कि पता नहीं ये क्यों स्लो हो जाते हैं। पहले तेज़ चल रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइक 70% आता है, फिर 50% आता है, फिर 30 और फिर बिल्कुल ही 0% हो जाते हैं। ऑर्डर किया था और मैंने जो है एवोकाडो टोस्ट ऑर्डर किया था। अच्छा डिफरेंट सा था, मज़े का था, अच्छा था। मुझे ज़रा सेवरी ज़्यादा पसंद है स्टैंड ऑफ ये कि मैं स्वीट। साथ ही साथ मैं अपने व्लॉग्स को एंजॉय कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है बाद में अपने व्लॉग्स को देखना, ये देखना कि मैंने क्या बोला था और यू नो अपना एक पर्सनल सेल्फ एनालिसिस भी आप लोग करते हो। तो मैं बस काइंड ऑफ ये कि अपनी थेरेपी इसी तरह से करती हूँ कि मैं देखूँ मैंने क्या बोला था, क्या नहीं बोला था, कौन सी अच्छी बात की थी। मोटिव मेरा यही होता है अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर बोलूं और आप लोगों तक भी वो मैसेज पहुंचाऊं। ऑब्वियसली हम लोग अपने डीड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू पॉजिटिविटी तो स्प्रेड कर सकते हैं, बट ये कि स्पेशली आप अपने जो बोल रहे हो वो भी, उसका भी बहुत ज़्यादा यू नो इम्पैक्ट होता है ऑडियंस के ऊपर। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आते हैं। आप लोग जो व्लॉग्स देखते हैं, किचन व्लॉग्स देख रहे हैं या क्लीनिंग व्लॉग्स या डेली रूटीन के जो व्लॉग्स होते हैं, उसमें ये होता है कि 5-10 मिनट का व्लॉग होता है और उसी में ही हम लोग जो है ना अच्छी अच्छी अगर बातें करें, थोड़ी पॉजिटिविटी स्प्रेड करें और ये कि आपका भी दिन अच्छा गुजर जाता है और हम मेरे पे भी मुझे लगता है बहुत लाइक इसके अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप अपने रोल मॉडल्स खुद भी बन सकते हैं अगर आपको अपने ऊपर प्रॉपर भरोसा है, या फिर ये कि आपको अपनी स्किल्स के ऊपर पूरा एतमाद है, या फिर ये कि आपका यू नो लाइक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात ये कर रही हूँ कि थोड़ा सा अपने ऊपर बिलीव रखना कि हाँ आई कैन डू दिस वर्क और मैं इसको अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। आपको अपने ऊपर जो है ना इस चीज़ का बिलीव ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह ही आप अपने रोल मॉडल्स खुद बन सकते हैं, शो स्टॉपर भी बन सकते हैं और ये कि काफ़ी काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कंटिन्यू कर दिया जाए। मुझे ऑर्डर आया था चिकन कोरमा, शाही कोरमा सॉरी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप को सराउंड करें उन लोगों से जो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, अच्छी बातें करें, मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल हो, और दूसरा ये कि टॉक्सिसिटी से दूर रहें, क्योंकि ये लाइफ का बेसिक इंग्रेडिएंट है।
एनीवेज यहाँ पे मेरे चिकन चपली कबाब रेडी हो गए थे। इसमें मैंने टमाटोज ऐड किए थे और कोरिएंडर ऐड किया था, मिंट ऐड किया था, सब कुछ मैंने जो है ना चॉप करके डाला था। अनियंस को भी मैंने चॉप कर लिया था और अनारदाना डाला था और बेसिक सारी जो हमारी स्पाइसेस होती हैं होममेड। और इसको मैंने शैलो फ्राई किया था, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा, काम मेरे सारे हो गए थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम तकरीबन 12 बज रहे थे। मैंने सोचा फटाफट जो है ना मैं भिगारे बैंगन बना लूँ खाने में, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आ जाना था। और फिर खाना तो मैंने कुछ नहीं बनाया हुआ था। हाँ, जो थोड़ा क्लीन अप किया हुआ था मैंने सारे मेस को, और दूसरा ये कि मैंने लाउंज सारा साफ किया था। और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो बस मैंने कहा आप लोगों से ज़बरदस्त सी चटपटा सी रेसिपी जो है, चटनी वाली रेसिपी आप लोगों से शेयर की जाए। अच्छा, बैंगन को मैंने स्लाइस में कट कर लिया था और इसमें सारी बेसिक होममेड स्पाइसेस डाली थी, जिसमें नमक, काली मिर्च थी, जीरा था, टर्मेरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। अच्छा, कोरिएंडर पाउडर जो था वो मैंने रोस्टेड फॉर्म में डाला था, क्रश करके उसको मैंने पहले रोस्ट किया था और उसके बाद मैंने उसको जो है ना ग्राइंड कर लिया था। होममेड चाट मसाला डाला, पाउडर डाला था। ये सारी स्पाइसेस डाल के ना इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि यहाँ पे मैं अपना इंडक्शन जो चूल्हा है उसको अच्छे तरीके से साफ कर रही हूँ, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रीस हो जाता है। ये मैंने एक पैन लिया, इसके अंदर डाला था मैंने जी ऑयल। और जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है ना, आपने आंच जो है वो मीडियम रखनी है, हाई बहुत ज़्यादा फ्लेम नहीं रखनी और ना ही बहुत ज़्यादा लो रखनी है। तो जब मुझे झटपट से कुकिंग करनी है और जल्दी जल्दी वाली कुकिंग करनी हो तो मैं कुछ इस तरह से जो क्विक रेसिपीज होती है ना उसको बनाती हूँ। तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है, मैंने इसके अंदर जो मैरिनेट हुए हुए बैंगन थे ना स्लाइस फॉर्म में मैंने जो कट किए हुए थे वो मैंने ऐड कर दिए थे। और ये कि पैन मेरा छोटा ही था क्योंकि बैंगन मेरा हाफ था जिसको मैंने जो है ना कट किया था। एनीवेज, यहाँ पे मैंने एक अदद जो है अनियन लिया था, उसको मैंने चॉप किया था अच्छे तरीके से। लहसुन लिया था, उसको भी चॉप कर लिया था। और उसी ऑयल के अंदर जो है मैंने बैंगन को साइड पे करके और जो है जैसे थोड़ा सा हमारा अनियन जो है वो ट्रांसलूसेंट होता है, मैंने इसके अंदर लहसुन ऐड कर दिया था और फिर दही ऐड कर दिया था। अच्छा, मिर्च मसाले मैंने कोई इस टाइम ऐड नहीं किए थे, बस इसको मैं हल्के से अच्छे हाथों से भूनूंगी। और ये कि जैसे ये भून जाएगा, बहुत ज़्यादा आपने नहीं भूनना, थोड़ा सा आपने दही को जो है ना इसके अंदर रहने देना है, मतलब लाइक 50% भूनना और 50% नहीं भूनना। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा चेंज हो जाता है मसाला, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर बैंगन जो है वो ऐड कर देने हैं। अच्छा, बैंगन जो है आप लोग इस तरह से हल्के हाथों से ऐड करें और फिर उसको दम पे रख दें। और एंड पे आप ग्रीन चिलीज ऐड करें और कोरिएंडर जो है उसको चॉप करके उसके साथ गार्निश करें। बहुत ही ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। और आप चाहें तो इसको जो है इसके ऊपर नींबू भी जो है ना स्प्रिंकल कर सकते हैं, उसका जो टेस्ट आएगा वो तो इतना माइंड ब्लोइंग आएगा कि आपको मज़ा आएगा। इसके बाद बस फटाफट खाना बनाया, उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल लेने चली गई। ये मेरा जो बेबी है उसका स्कूल है, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखाऊं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो क्वेश्चन समटाइम्स करते हैं कि स्कूल्स वहाँ पे कैसे होते हैं, यहाँ पे ये डे केयर कैसे होते हैं। तो ये काइंड ऑफ डे केयर प्लस स्कूल है। तो बस रास्ते में ही मैंने बच्चों के लिए बर्गर भी बना लिया था, वो भी बच्चों को खिलाया। तो इस टाइम हम लोग बस में बैठे हुए हैं, बच्चों को मैंने ले लिया था स्कूल से और उनको मैंने खाना भी खिला दिया था। और बस टाइम का मैं वेट कर रही थी क्योंकि मुझे ग्रॉसरी करने जाना था। मैंने लाइक 2-3 चीज़ें लेनी थी, दही और टमाटर और प्याज जो कि ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि फटाफट जाए ग्रॉसरी जो है ना की जाए, क्विक सी जो ग्रॉसरी होती है। तो खैर बस इस टाइम हम लोग निकल पड़े हैं। रास्ते में मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बस मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह मेरा जी प्लीज़ बारिश ना हो। तो मेरा तो लाइक मूड ऑफ हो जाना था अगर बारिश होनी थी, क्योंकि मेरे पास कोई अम्ब्रेला नहीं थी। और फिर बच्चों को लेके जो जब आप निकलते हो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। बस ग्रॉसरी की, उसके बाद हम लोग आ गए घर। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा है। बड़ी मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स का मुझे बहुत ज़्यादा वेट रहता है, आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट रहता है। और जो लोग
न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों का सबका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इसी तरह लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें, इंकरेज करते रहें, हम लोग को मोटिवेट करते रहें। अच्छा कंटेंट जो होता है उसको प्लीज़ इंकरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्पेशली हाउस वाइफ ब्लॉग्स वगैरह बना रही हैं वो ऑब्वियसली घर को भी देख रही हैं, अपनी बाकी सारी लाइक सिस्टम सब चीज़ों को देख रही हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप लोगों ने प्लीज इसको एक लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। चलो होल्ड द बॉक्स।